Most athletes pray for an easy match. Champions prepare for difficult practice. Strange, isn't it? आपको लगता होगा कि ग्रेट एथलीट कंपटीशन को इजी बनाना चाहते होंगे ना, क्योंकि सच ये है, दे मेक practice so hard that competition feels so easy to them. Why did Neymar spend years playing futsal? Why did Ronaldinho train on sand? Why did Milka Singh push himself through punishing workouts? Why does PV Sindhu train beyond match intensity every day? Is it coincidence? बिल्कुल भी नहीं. Because जो champions हैं, they understand one powerful truth कि जो game है ना, that does not get easier. You become stronger with your practice. और आज चैंपियंस माइंडसेट सीरीज में हम बात करेंगे ऐसे सीक्रेट ट्रेनिंग प्रिंसिपल की जो क्रिएटिविटी बिल्ड करता है, कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, प्रेशर हैंडलिंग को इंप्रूव करता है और एथलीट्स को अडेप्टेबल बनाता है. एंड इट्स कॉल्ड मेक प्रैक्टिस इम्पॉसिबल एंड मेक कॉम्पिटिशन इजी फॉर यू. नमस्कार चैंपियंस. तो मैं हूं कैप्टन डॉक्टर सुनैना सिंह, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, एक्स आर्मी ऑफिसर, और आज आप देख रहे हैं चैंपियंस माइंडसेट सीरीज. सबसे पहले हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपने प्रीवियस एपिसोड्स मिस कर दिए हैं तो उन्हें जरूर देखिए. विजुअलाइजेशन, हाउ टू हैंडल फेलियर्स और भी बहुत सारे चैंपियंस माइंडसेट के एपिसोड्स हैं. बिकॉज चैंपियंस आर नॉट बिल्ड इन वन डे, ये हम सबको समझने की जरूरत है. दे आर बिल्ड थ्रू स्मॉल हैबिट्स, स्मॉल माइंडसेट शिफ्ट्स एंड योर डेली चॉइसेस. और आज का माइंडसेट शिफ्ट बहुत ही पावरफुल है. एवरी टाइम स्टॉप आस्किंग योरसेल्फ हाउ कैन आई मेक इट इजियर. इंस्टेड ऑफ दैट स्टार्ट आस्किंग हाउ कैन दिस चैलेंज मेक्स मी बेटर. अब एक चीज पूछने की है, व्हाई डिफिकल्ट प्रैक्टिस क्रिएट्स ग्रेट एथलीट्स. क्योंकि मोस्ट एथलीट्स दे लव कंफर्ट, नॉर्मल ड्रिल्स, नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल प्रैक्टिस. लेकिन रियल कंपटीशन कभी भी नॉर्मल नहीं होता. उसमें प्रेशर होता है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस होती हैं, टाइम बहुत ही कम होता है, हमारे हाथ में नहीं होता, फटीग होती है. इसलिए जो भी चैंपियंस हैं, दे ट्रेन बियॉन्ड कंफर्ट लेवल. Because if you can survive difficult practices, you can thrive under pressure also. आप में से किसी ने फुटसल के बारे में सुना है? फुटसल फुटबॉल का एक स्मॉलर वर्जन है. स्मॉलर कोर्ट्स होते हैं, स्मॉलर गोल्स होते हैं, छोटी और भारी बॉल होती है, लेस स्पेस, लेस टाइम, और हर चीज, एवरीथिंग इट बिकम्स मोर हार्डर. प्लेयर्स को क्विकर थिंक करना पड़ता है, फास्टर रिएक्ट करना पड़ता है, बेटर कंट्रोल दिखाना पड़ता है और मोर क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ते हैं. और फिर वही प्लेयर जब फुल साइज फुटबॉल फील्ड पर आते हैं, कंपटीशन सडनली आसान लगने लगता है. और यही सीक्रेट था नेमर का. नेमर ब्राजील के सुपरस्टार फुटबॉल और दुनिया के सबसे स्किलफुल प्लेयर में से एक हैं. अपनी अमेजिंग ड्रिल, क्रिएटिविटी और क्विकर डिसीजन मेकिंग के लिए वो जाने जाते हैं. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बचपन में फुटसल खेलने से उनकी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स डेवलप हुई. स्मॉल स्पेसेस एक्चुअली फोर्स्ड हिम टू इम्प्रूव. जहां पे एवरी टच मैटर्ड, एवरी डिसीजन मैटर्ड, प्रैक्टिस बिकेम डिफिकल्ट, कॉम्पिटिशन फिर इट बिकेम मैनेजेबल. वहीं पे रोनाल्डिनियो, जो कि ब्राजील के एक लेजेंडरी फुटबॉल प्लेयर हैं, उन्होंने हमेशा बीच सॉकर खेली. इमेजिन सैंड पर रनिंग करना, बैलेंस मेंटेन करना, बॉल कंट्रोल करना, डायरेक्शन चेंज करना. एवरीथिंग एट सैंड बिकम डिफिकल्ट. लेकिन इसी डिफिकल्टी ने अडेप्टेबिलिटी बिल्ड की. रेगुलर फुटबॉल उनके लिए कंपैरेटिवली इजियर लगने लगा. चैंपियंस जो होते हैं, दे डोंट अवॉइड डिस्कम्फर्ट, वो उस डिस्कम्फर्ट को एज अ ट्रेनिंग यूज करते हैं. तो चलिए एक इंडियन एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हम सब इंस्पायर होते हैं. मिल्खा सिंह, जिन्हें हम प्यार से द फ्लाइंग सिख भी कहते हैं. भारत के ग्रेटेस्ट एथलीट में से वो एक हैं. उनके पास आज जैसी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन उनके पास कुछ और था.
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसिप्लिन जो फौज से उन्होंने सीखा। मिल्खा सिंह अपनी इंटेंस ट्रेनिंग के लिए जाने जाते हैं। वो हिल्स पर रन करते थे, सैंड पर दौड़ते थे, खुद को फिजिकली और मेंटली पुश करते थे। कभी कभी ट्रेनिंग इतनी डिमांडिंग थी कि कंपटीशन कंपैरेटिवली इजी लगने लगता था। क्यों? व्हाई? Because difficult practice builds resilience, it builds endurance, it strengthens your mindset। और जब competition का pressure आता है, आपका mind उस time कहता है I've already handled tougher situation than this। तो मिल्खा सिंह understood something that every champion eventually learns: don't ask for an easier race, become a stronger runner। So champions don't avoid difficult practice, they embrace it because they know the game does not get easier, you become stronger। और चलिए एक और इंडियन एग्जाम्पल देखते हैं। पीवी सिंधु, इंडियाज ओलंपिक मेडल विनर, बैडमिंटन चैंपियन, अपने डिसिप्लिन और इंटेंस ट्रेनिंग के लिए जानी जाती हैं। उनके प्रैक्टिस सेशन ऑफन मैच से भी ज्यादा डिमांडिंग होते हैं। हाई स्पीड मल्टी शटल ड्रिल्स, लॉन्ग रैलीज, रिपीटेड मूवमेंट्स, फिजिकल एग्जॉशन के बाद भी फोकस मेंटेन करना। व्हाई? Because if you can sustain performance in difficult practice, competition it feels more manageable। बॉडी टायर्ड हो सकती है लेकिन माइंड फाइट करना सीख लेता है और वही मेंटल टफनेस चैंपियन को अलग बनाती है। तो अब जानते हैं साइंस बिहाइंड इट। Sports scientist Carl Newell, 1986, he introduced a constraint-led approach. So according to him, learning happens through 3 different types of constraint: task constraint, environmental constraint and individual constraint। तो जो ये लिमिटेशन है ये फोर्स करती हैं एथलीट्स को अडेप्ट करने के लिए और अडेप्टेशन ही एक्सीलेंस का फाउंडेशन है। सो रिसर्च सजेस्ट दैट एथलीट्स हु आर एक्सपोज्ड टू वेरिड एंड चैलेंजिंग एनवायरमेंटल, दे डेवलप बेटर डिसीजन मेकिंग, greater creativity, faster adaptability and much more improved problem solving because the brain learns flexibility, not डिपेंडेंसी। ये समझने की जरूरत है। फाइन, तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं ब्राजीलियन स्ट्रीट फुटबॉल का। तो ब्राजील के बहुत बच्चे नॉर्मल गलियों में खेलते हैं जहाँ पे बहुत रेत होता है, पत्थर होते हैं और वहीं खेलते खेलते वो बड़े होते हैं। बॉल कभी भी अनप्रेडिक्टेबल बाउंस हो सकती है, कोई कंडीशन परफेक्ट नहीं होती, लेकिन वही कंडीशन उन्हें रेजिलियंस और क्रिएटिविटी सिखाती है। और जब वो बच्चे प्रॉपर पिचेस पर आते हैं ना वहाँ खेलने के बाद, दे शाइन। पता है, जिंदगी में कभी कभी जो हमारी जिंदगी सबसे बड़ी स्ट्रगल होती है वो हमारे सबसे बड़े टीचर बनती है, हमें सबसे ज्यादा सीख दे के जाती है। तो हम इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं? तो अगर आप टेनिस प्लेयर हैं तो आप प्रैक्टिस कीजिए स्मॉलर टारगेट जोन्स के साथ। एम फॉर प्रिसीजन्स देयर, बिकॉज बहुत जरूरी है। वहीं पे अगर आप बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं तो आप रिड्यूस कीजिए अपने टारगेट एरिया को, चैलेंज कीजिए अपनी एक्यूरेसी को, दूर से शॉट लीजिए, पास से शॉट लीजिए। वहीं पे अगर आप फुटबॉल प्लेयर्स हैं तो प्ले स्मॉल साइडेड गेम्स, लिमिट कीजिए अपने टचेस को। ठीक है, आप कैसे भी क्रिएटिव हो सकते हो। अगर आप क्रिकेटर हो तो थिनर बैट्स के साथ खेलिए, स्मॉलर टारगेट्स के साथ कीजिए। वहीं पे जैसे कि मैं हैंडबॉल प्लेयर थी तो आप अपने स्कोरिंग जोन्स को कम कीजिए, पासिंग प्रेशर को बढ़ाइए। मैं लड़की थी और हम लड़कों के साथ प्रैक्टिस करते थे, हम ज़्यादा फास्ट ब्रेक लेते थे उनके साथ, जिसने हमारी स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ाया। सो टुडे आस्क योरसेल्फ कि हाउ कैन आई चैलेंज माई स्किल टुडे। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक 5 मिनट्स की चैंपियन एक्सरसाइज आपको बताती हूँ। तो इस हफ्ते आई वॉन्ट एवरी एथलीट टू आस्क 1 क्वेश्चन, सिंपल, हाउ कैन आई मेक माई प्रैक्टिस जस्ट 10% हार्डर। सो मे बी स्मॉलर टारगेट, फास्टर ड्रिल, लेस टाइम, रिड्यूस स्पेस, अपोजिट हैंड प्रैक्टिस करो, कुछ भी, चूज एनी वन, बट डू इट कंसिस्टेंटली एंड देन नोटिस व्हाट हैपेंस इन कॉम्पिटिशन। अब ये मेरा मैसेज स्पोर्ट्स पेरेंट्स के लिए। एज अ पेरेंट हम नेचुरली बच्चों की जर्नी ना बहुत इजी बनाना चाहते हैं, लेकिन ग्रोथ कंफर्ट जोन में नहीं आती, ग्रोथ चैलेंज में होती है। डोंट रिमूव ऑब्स्टेकल्स, हेल्प देम टू लर्न टू ओवरकम दोज ऑब्स्टेकल्स, बिकॉज रेजिलियंस इज नॉट टॉट, इट इज ऑलवेज एक्सपीरियंस्ड। अब फाइनल मैसेज मेरे चैंपियंस के लिए। तो मेरे बच्चों, चैंपियंस डोंट आस्क हाउ कैन आई अवॉइड दिस डिफिकल्टी, मैं इस मुश्किल से कैसे बचूं। नहीं बच्चों,
दे मोस्ट ऑफ द टाइम दे आस्क कि मैं इस मुश्किल का सामना करने के लिए अपने आप को कैसे तैयार करूं. ऑलवेज रिमेंबर, फायर डज नॉट डिस्ट्रॉय गोल्ड. सोने को आग नहीं जला सकती, उसको और रिफाइन करती है. इजी प्रैक्टिस हमेशा क्रिएट करेगी एवरेज परफॉर्मेंस, वहीं डिफिकल्ट प्रैक्टिस हमेशा क्रिएट करेगी अडेप्टेबल चैंपियंस. सो व्हेन कंपटीशन अराइव्स, you won't panic, okay? Because game didn't become easier, you become stronger. तो अगर आज इस एपिसोड ने आपको इंस्पायर किया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज 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 शेयर इट विद योर एथलीट्स, कोचेस एंड स्पोर्ट्स पेरेंट्स. बहुत जरूरी है. और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, रिपोस्ट कीजिए इस एपिसोड को, स्टोरीज आपकी स्टोरी पे टैग कीजिए, सो दैट वी कैन stay connected and continue building a stronger champions mindset community together. तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में चैंपियंस माइंडसेट के. Until then, train hard, think strong, adapt fast, and please perform like a champion. जय हिंद.